If you are watching this video, I am making sure that you are going to learn something very useful, very interesting in MS Excel. So hello everyone, I am Aman Rathod and you are watching to my YouTube channel IT Paradigm. So in this video, we are going to learn the conditional formatting. There are two words. The first is conditional और दूसरा है formatting. Formatting के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक वीडियो बनाई थी. Formatting means changing the appearance of the cell to make it more attractive, to make their look more attractive. So and the other word is conditional. Conditional means क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ कंडीशनल वर्ड यूज हुआ है. इसका मतलब है कि हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे वो भी एक कंडीशन के साथ, यानी कि केवल उन्हीं सेल का फॉर्मेट चेंज होगा, कलर चेंज होगा या फिर अपीयरेंस चेंज होगा जिसका केवल हम चाहेंगे कंडीशन के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक अटेंडेंस है लगभग 6 स्टूडेंट की 4 डेज की. तो यहाँ पे कुछ बच्चे एब्सेंट रहे, कुछ बच्चे प्रेजेंट रहे. अब हम चाहते हैं कि केवल जो एब्सेंट हैं वो डिफरेंट कलर से हमको शो हो जाएं ताकि हमको नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स पता चल जाएं. तो हमको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट द रेंज. हमें केवल वही रेंज सिलेक्ट करनी है जिनमें ए या फिर पी स्टोर है. अब हम एक एक करके तो हर सेल का कलर चेंज कर नहीं सकते, तो हम लोग पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं. अब हमको जाना है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग. Let me zoom in. So here is the option conditional formatting. Click on it. Here we get different options 1 2 3 4 5. There are total 5 options. So to identify some cell we have to use this first option, highlight cells rule. Now we again get a menu having the different option, that is greater than, less than, between, equals to. Now if we want to identify the A, so means it is very simple condition that यदि वैल्यू में A हो तो कलर चेंज हो जाए. तो हम लोग इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं. यहाँ पे इक्वल्स टू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक पॉपअप विंडो अपीयर हो गया. यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू. अब हमें केवल उन्हीं का अपीयरेंस चेंज करना है जिनमें A स्टोर है. तो यहाँ पे हमको देना है कैपिटल A. नाउ if you want to change the color, this is default pink and red color. We can change the color from this drop down menu: light red fill, red text, red border or custom format. So you can select any of the option or you can go through custom option. There you can select the colors you want. I am choosing this green fill with dark green. Click on it, click on OK. Now you can see the background of the cell is light green and the text is dark green. So this is how you can give the formatting to some particular cells. Now moving to the second examples. Here we have data in the range we have the range of 1 to 10. अगर हमको सेल में वैल्यू के हिसाब से कंडीशन सेट करनी है, जैसे कि इस रेंज में उस सेल्स में जितनी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है. यहाँ पे हमारे पास डेटा बार्स सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आप किसी भी सिंपल डेटा को एक इन्फोग्राफिक टेक्स्ट बना सकते हैं. कैसे? यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं. जैसे कि ये जो है एक तरह से बार ग्राफ की तरह काम करेगा, बट सेल्स में ही उतना ही कलर फिल करेगा जितना कि उस सेल में वैल्यू स्टोर है. Let's choose any one of them like this. Now you can see the highest cell means in this cell the 10 is stored, means it is the highest value in the range. So it is fully filled, यानी कि ये सेल पूरा भरा है और ये जो 2 नंबर है वो सबसे कम भरा हुआ है. यानी कि आप इस ऑप्शन से बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार ग्राफ शो कर सकते हो. एंड दिस इज ऑल द डेटा. Now if you want to remove the formatting, अगर आपको केवल फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर. क्लिक ऑन इट एंड देन वी गेट द ऑप्शन क्लियर फॉर्मेट्स. क्लिक ऑन इट टू क्लियर द फॉर्मेट्स. Now we will be doing another experiment with this range only. Go on conditional formatting, select the cell range and go on conditional formatting. The fourth option is color scale. So color scale कब आप यूज कर सकते हैं? जब आपको छोटी या फिर बड़ी वैल्यू किसी एक घटते या बढ़ते क्रम में दिखानी हो. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं. इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि
स्मॉलेस्ट वैल्यू का अलग कलर होगा और हाईएस्ट वैल्यू का अलग कलर, और जो बीच में वैल्यू पड़ेंगी वो उसी का कोई एक ग्रेडियंट कलर होगा। जैसे कि हम लोग चुनते हैं this one, like the lowest is the white and the highest is the red. You can see in this graph, the highest is the red and the lowest is the white. Click on it, you can see the result. यहाँ पे दो स्टोर था, यानी कि यहाँ पे प्योर व्हाइट है, एंड देन हाईएस्ट नंबर दैट इज रेड, इट इज डार्क रेड. हाईएस्ट नंबर इज 10, it is dark, and 7 is in between, so it is combination of white and red. So this is another way that you can do conditional formatting in Excel. Again, clear the formats from this editing tab, editing group, clear formats. Now again, one more experiment with this range. Go on conditional formatting. In the last we get the option icon set. ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्यों वो आपको पता चल जाएगा. इसमें जो है हमको ढेर सारे आइकन्स मिल जाते हैं जो कि सेल में स्टोर वैल्यू की हेल्प से अपने आप को चेंज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट्स मिल जाएंगी, और राइट, रॉन्ग और एक्सक्लेमेशन मिल जाएगा. लेट्स चूज दिस वन ओनली. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट द हाईएस्ट वैल्यू हैज tick mark, that is green. The highest value, there are two highest value, that is 10 and 8. They have correct symbol, and then the cross symbol is for the lowest number, it is 2, this is cross, and in all the average number, that is 6, 5 or 7, they have exclamation. So this is very useful for the children's, or if you are teaching to very small children, small kids. And explore this option, you will find more options like icon set, color scale, data bar, top bottom rules, and they are all the options available in MS Excel. So use all the option, otherwise you won't be able to remember this option, the usefulness of this option. And this is very good way that to make your Excel sheet more attractive, more eye-catching, more infographic. So that's all for this video. I hope you enjoyed, you find it interesting. If there is any difficulty in understanding any option in Excel, tell me in the comment box. I will definitely resolve your problem. So that's all. Thank you for watching the full video. अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहे और आप उनका फायदा उठाते रहें.